और अब आपको दर्शाएंगे कि जिस तरीके से पाक के अंत का संकेत क्या नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप बने रहिए हमारे साथ, ग्राफिक्स पर एक एक जानकारी आपको देंगे। तालिबान के साथ पाक की भीषण लड़ाई चल रही है। जी हां, पहली जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की लड़ाई तालिबान के साथ भीषण स्तर पर चल रही है दर्शकों। जहां यह भी खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान में अस्पताल पर बम बरसाए गए। जी हां, अस्पताल पर बम बरसाए गए। पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हमने अस्पताल पर नहीं बरसाए बम। अब अफगानिस्तान में जो तबाही का मंजर है, जाहिर सी बात है तालिबान और अटैकिंग होगा। अफगानिस्तान में 408 लोगों की मौत हो गई है। 408 ये बड़ा आंकड़ा है। अफगानिस्तान में मौत के आंकड़े जो हैं वो बेहद डराने वाले हैं। जहां बार बार अफगान पर हमला कर रहा है पाकिस्तान, बार बार अटैक कर रहा है। टीटीपी इधर पाकिस्तानी सेना को यहां पर दबोच रही है और इधर पाकिस्तान के द्वारा तालिबान को टारगेट किया जा रहा है, अफगानिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। टीटीपी के बहाने मासूम अफगानी निशाना बन रहे हैं। जी हां, ये 408 जो मौत है वो मासूम थे। वहां पर बताया जा रहा है कि कोई कसूर उनका नहीं था, बेकसूर थे। टीटीपी के बहाने मासूम अफगान को यहां पर बताया जा रहा है पाकिस्तान निशाना बना रहा है। तालिबान करेगा पाकिस्तान पर पलटवार, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तालिबान जो है पाकिस्तान पर जबरदस्त रिटेलिएट करेगा और यहीं से शुरू होगा पाकिस्तान के अंत की कहानी। आप देखते रहिए। बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाकों का विद्रोह चल रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाकों का विद्रोह चल रहा है दर्शकों। जहां पाक के अंत का संकेत, ये तमाम बातों की भविष्यवाणियां जो हो रही हैं, ये पाक के अंत का संकेत दे रही हैं। पाक फौज को घुटनों पर लेकर आया है बीएलए। जी हां, और इसी से खासा परेशानी आसिम मुनीर को है। आसिम मुनीर जिसे लेकर ये तमाम दावे पेश किए गए कि अब पाकिस्तान के अंत का कहानी जो है वही लिखेंगे। और एक और बड़ी जानकारी सामने है, पाकिस्तान में कितने आतंकी ग्रुप है। जैश ए मोहम्मद इंडिया पर फोकस है इसका, जैश ए मोहम्मद का। जी हां, ये जहां हरकत उल मुजाहिदीन, पाकिस्तान में कितने आतंकी ग्रुप हैं। हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर पर फोकस है, हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर पर फोकस है। एक एक जानकारी आप देखिए। अल-कायदा पाकिस्तान इंडिया पर फोकस है, जैश ए मोहम्मद का भी इंडिया पर फोकस। जहां हरकत उल जिहाद इस्लामी कश्मीर पर फोकस है। ये देखिए पाकिस्तान में कितने आतंकी ग्रुप हैं, ये तमाम जानकारी। हिजबुल और बता दें आपको लश्कर तैयबा कश्मीर इंडिया पर फोकस है। और चलिए इसी पर चर्चा विशेष करेंगे। हमारे पैनल पर तमाम ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। सुमित आचार्य जी महाराज, आपका स्वागत मैं करती हूं इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर एच एस रावत भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा सुमित आपसे होगा। आचार्य जी ये बताइए, पाकिस्तान के अंत का समय आ गया है, चौतरफा गिरा है पाकिस्तान, क्या भविष्यवाणी लेकर आप आए हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि जम्मू और कश्मीर निशाने पर है और ये जो समय है 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में। वैसे भी जो ग्रह एनालिसिस है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ही भारी विद्रोह होता हुआ दिखा रहा था। जम्मू और कश्मीर का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता था। इसी के साथ में दिल्ली का भी जो क्षेत्र है वहां पर भी आगजनी का खतरा 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में दिखाई पड़ता था। तो कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि कुछ निशाना जो है भारत की तरफ भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ज्योतिषीय रिपोर्ट के अनुसार। और पाकिस्तान के अंत का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो बाज अभी हमारे जगन्नाथपुरी धाम के ध्वजा के चारों तरफ मंडरा रहा था, वही बाज का जो सीधा खतरा है वो पश्चिम में बैठे हुए पाकिस्तान के ऊपर सीधा पड़ा है। जी बिल्कुल सुमिताचार्य, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दिखाई दे रहा है पाकिस्तान लगातार तबाह हो रहा है। डॉक्टर एच एस रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी, आपसे भी मेरा सवाल यही होगा, पाकिस्तान के अंत की कहानी क्या ये बयां करती तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान पर अटैक किया गया, 400 लोगों के मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। देखिए सृष्टि जी, सबसे बड़ी बात है, हम एक रेपुटेड ज्योतिषी हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, हम वही बोलेंगे जो ग्रहों की चाल बोलती है। बिल्कुल। पाकिस्तान की जो कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली के अंदर 12 भाव जो होता है, 6, 8, 12 विनाश के भाव होते हैं जी। उसके बाद भाव में शनि का गोचर चल रहा है और अभी सूर्य भी वहां पर आ चुका है और उसके बाद में कुछ दिनों में अप्रैल के अंदर मंगल भी आ जाएगा। सूर्य मंगल सूर्य की होती है उसके 12वें भाव में होगी, जो विनाश कहीं ना कहीं होने का योग बनता है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के अंदर मैं ये कह दूं कि उसका पूरा विनाश हो जाएगा, वो अभी लंबा समय लगेगा उसके अंदर, क्यों इतनी आसान नहीं है। क्योंकि अभी तो आप देखिए कि 2 साल तक तो करीब वहां पर फरवरी 2028 तक शनि का वहां पर गोचर रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं कहूं कि लॉन्ग टर्म में ये युद्ध चलेगा, इतनी आसानी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का खात्मा हो जाए ऐसा संभावना नहीं है। अभी यहाँ पर ये गुरिल्ला युद्ध चलेगा, तालिबान भी अटैक करेगा, बीएलए भी अटैक करेगा।
तो पाकिस्तान के खर्च के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि आती है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा खर्चा और उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा आ जाएगी। ठीक है। उसके 11वें भाव के अंदर अगर इस देखा जाए तो उस समय मंगल राहु बुध की युति है, वहां पर अंगारक योग बना हुआ है, यानी जो सोर्स ऑफ इनकम है वहां पर अंगारक योग बना हुआ है, और जो खर्च का स्थान है वहां पर सूर्य और शनि की युति बनी हुई है, जिसकी दृष्टि सीधे धन भाव पर आती है। इसका मतलब मेष लगन के ऊपर, यानी अगर मैं कहूं तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी है लगन के ऊपर, जबकि उसकी राशि अलग है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लगन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। तो ये कहा जाए कि ठीक है। पाकिस्तान गिरा हुआ रहेगा। लेकिन अब कश्मीर की बात अगर हम करें विष्णु तो जी, कश्मीर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और भारत की स्थिति मजबूत हाथों में है। मोदी जी के ग्रह जो चल रहे हैं वो रुचक ठीक नाम है। का मापदंड जो है वो यानी चल कि रहा रावत है। जी, आचार्य जी महाराज, ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो ग्रह गोचर है वो ठीक नहीं है, इसका संकेत भी मिल रहा है। सुमित आचार्य महाराज, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपकी भविष्यवाणियां जो है उसको लेकर तमाम दावे यहां हम देखते जनता करती है कि भविष्यवाणियां आपकी सच साबित होती है। कई बार आपने कहा कि प्लेन क्रैश होंगे और वो तमाम तारीखों का जो आपने ऐलान किया था वो हमने देखा कि होता नजर आया। पहले तो आपके हाथ में जो ईगल है ये क्या संकेत दे रहा है, जी। ये भी बताइए कि क्या पाकिस्तान के अंत की कहानी अफगानिस्तान पर अटैक करके शुरुआत इसकी हो गई है? सुमित जी। सृष्टि जी, याद करिए हमने साथ में पॉडकास्ट किया था अभी से 1.5 महीने 1 महीने पहले, जी। और उस पॉडकास्ट में मैंने आपको क्लियर ये बताया था कि 16 अप्रैल से 18 मई का एक ऐसा समय आएगा जिस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा जाएगी। वहां पे करेंसी कोलैप्स, उनकी करेंसी कमजोर होती हुई भी दिखाई पड़ रही है, और ये अचानक से जो युद्ध के हालात वहां पर दिखाई पड़े हैं, ये युद्ध पाकिस्तान को चरमराता हुआ बना देगा, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। जो आर्थिक मंदी, जो आर्थिक तंगी के बारे में मैंने बोला था पाकिस्तान में आने वाला है, ये उसी डायरेक्शन की तरफ लेता हुआ जा रहा है। और बिल्कुल सही बोला है आचार्य जी ने, मेष लग्न की कुंडली वाला ये जो पाकिस्तान है, मेष लग्न की कुंडली वाला ये जो पाकिस्तान है, इसके 12वें भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, और शनि महाराज जैसा ही गोचर करके मेष में पहुंचेंगे, पाकिस्तान में विध्वंस शुरू होगा, पाकिस्तान में ग्रहण लग जाएगा। यानी अभी से 2 साल का समय जो है पाकिस्तान के लिए बहुत विध्वंसकारी होने वाला है। 2 साल का समय का मतलब अभी 2026, 27, 28, 2029 में पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। समझिए पूरा पाकिस्तान वैसा हो जाएगा जैसे सीरिया और इराक का हालत है। पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है, और अभी का जो समय है इसमें पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल चरमराती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि गुरु के घर में शनि बैठे हुए हैं और शनि के सीधा प्रभाव में पाकिस्तान आ चुका है। अमेरिका से उसको बार बार सपोर्ट मिलेगा। अमेरिका और भारत के संबंध अभी आने वाले समय में फिर से खराब हो जाएंगे, जो भी संबंध थोड़े ठीक हो रहे थे गड़बड़ाएंगे, और पाकिस्तान बिल्कुल ही चरमराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आचार्य जी, बहुत बड़ी जानकारी आपके द्वारा। ये आप कह रहे हैं कि अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब तो चल रहे हैं, आने वाले समय में मतलब और खराब चलेंगे, और क्या अमेरिका पाकिस्तान को फुली सपोर्ट करेगा? मतलब भारत की तरफ अमेरिका की निगाहें टेढ़ी होगी, क्या कहती है ज्योतिष? भारत की तरफ अमेरिका की निगाहें फिर से टेढ़ी होगी, क्योंकि अमेरिका फुल्ली पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। जी ठीक है। डॉक्टर एच.एस. रावत भी बने हुए हमारे साथ, ज्योतिषी हैं। एच.एस. रावत जी, आप ये बताइए, जैसे पाकिस्तान की कुंडली बिल्कुल खराब नजर आ रही है, क्या ऐसे में और कोई ऐसे तमाम देश हैं जो पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं? फिलहाल तो अफगानिस्तान ही कह रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, और इधर आप देखिए टीटीपी के द्वारा लगातार सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश में है, और इधर आसिम मुनीर की हालत भी अब बिगड़ रही है। कहा जा रहा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वो ले डूबे हैं, तो अर्थव्यवस्था पर क्या चोट पहुंच रही है, क्या कहता है ज्योतिष? देखिए होता क्या है, जैसे ईरान की जो और इजराइल की जो कुंडली है वो वृष लगन की है, जी। और पाकिस्तान की जो कुंडली है वो मेष लगन की है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है वो सिंह लगन की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेष लगन और मेष राशि पर इस समय बुरे ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा चल रहा है। मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, और जिनकी मेष लगन के अंदर सूर्य अगर बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है या बुरे ग्रहों का प्रभाव बैठा हुआ, उनका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा कि पाकिस्तान के ऊपर ग्रहों की गति तो बहुत खराब चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक परमाणु बम वाला स्टेट होने के कारण उस पर कोई छोटा मोटा कंट्री इतना हमला नहीं करेगा। वो खुद ही कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होकर के कहीं ना कहीं उसका खात्मा होगा। जैसे बीएलए है, अब वो बीएलए के ऊपर परमाणु बम तो डाल नहीं सकता,
और वो अफगानिस्तान पे परमाणु बम तो डाल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उनके ऊपर डालता है तो खुद भी तो बर्बाद होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो उसके बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए तो ये खुद ही जो आतंकवादी संगठन है वो इसको बर्बाद करेंगे, और जो इसके अंदर आतंकवादी संगठन जो सक्रिय हैं वो इसको बर्बाद करेंगे। लेकिन दूसरा देश अभी इसके ऊपर कोई युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, भारत से वो उलझेगा नहीं, क्योंकि भारत की स्थिति को वो समझ चुके हैं, उनकी आर्मी भी इस बात को समझ सकी है कि जिस प्रकार से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, जिस प्रकार से मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला किया है अमेरिका के, उसी प्रकार से इंडिया के पास भी वही टेक्नोलॉजी है। क्योंकि जहां भी इनके बेसिस हैं उन बेस पे हमला करना, जहां पर भी इनके परमाणु बम रखे हैं वहां हमला करना, जहां मिलिट्री बेसिस वहां पर हमला करना, इनके पोर्ट पर हमला करना, इनकी जो फाइनेंशियली जो सेटअप्स है उन पर हमला करना। तो हमारे जो मिसाइल हैं उनके बिल्कुल पिन पॉइंट निशाने पर पूरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जो है अब हमसे उलझने वाला है नहीं। ठीक है। आतंकवादी गतिविधियां वो बढ़ा सकता है, लेकिन उनको ये खतरा रहेगा कि जिस प्रकार से कट्टर तालिबानी टीटीपी वाले हैं, बीएलए वाले हैं, वो जिस प्रकार से इनको तंग कर रहे हैं उस प्रकार से ये वहीं पे उलझा रहेगा। और ये इसको उलझाना ये अमेरिका की नीति है, क्योंकि अगर इसको नहीं उलझाते हैं तो कहीं ना कहीं ये युद्ध में हिस्सा ले सकता है इजराइल के खिलाफ। और इजराइल के खिलाफ कहीं ये आ गया मुस्लिम ब्रदरहुड की मामला आ गया, ब्रदरहुड का मामला, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए इसको वहां पे उलझा के रखा हुआ है। तो ठीक ये है। आपस में मरते रहेंगे, जैसे सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, ये सब इजिप्ट सब उलझे हुए हैं, इसी प्रकार से ये भी उलझा रहेगा। और ये उलझा रहना इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि लेकिन एजेश रावत जी, अभी पाकिस्तान खुद में ही उलझता नजर आ रहा है, और साफ तौर पर आप देखिए यहां ईरान इजराइल की लड़ाई से पहले ही पाकिस्तान उलझा हुआ है। सुमित आचार्य जी महाराज, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। अगर बात की जाए तो क्या आचार्य जी नजर आ रहा है कि ईरान इजराइल अमेरिका के जो युद्ध के हालात हैं उनसे भी भीषण हालात पाकिस्तान के होंगे? क्या पाकिस्तान के अंत की कहानी शुरुआत तो आप जैसा दावा कर रहे हो ही चुकी है, अब ऐसे में 55 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के, और यही बिलबिलाहट में, यही घबराहट में पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पर। तो क्या आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं? क्या कहेंगे? वृष्टि जी, मैं फिर से आपको लेके जाऊंगा आपके चैनल पे, जो मैंने एक और भविष्यवाणी करी थी इसी पाकिस्तान के संबंध में, कि जो पाकिस्तान है वहां पर स्थितियां जिस प्रकार से चरमराती हुई मुझे दिखाई पड़ती हैं, और जिस प्रकार से आगजनी का खतरा दिखाई पड़ता है, ये भारत और पाकिस्तान, एक बात मैंने कही थी आपके साथ में कि भारत और पाकिस्तान आने वाले समय में कुछ पहलुओं पर एक साथ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी भारत का सपोर्ट पाकिस्तान लेता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी होने वाली है, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, यानी भारत का सपोर्ट मांगेगा पाकिस्तान ये आने वाले समय में, और भारत के सपोर्ट से ही पाकिस्तान ये जो वहां पर अफरा तफरी मची हुई है उससे उभर पाएगा। और बिल्कुल बुरे और बद से बदतर हालात पाकिस्तान में होते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। चाहे आर्थिक तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान टूटता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है, और चाहे आप व्यवस्था के तौर पे देखिएगा तो उसमें भी पाकिस्तान मुझे टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं बार बार ये बात पहले से कह रहा था कि मीम्स पे देखिएगा पाकिस्तान बार बार ट्रेंड करता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है 18 अप्रैल के बाद। और 18 अप्रैल के बाद बहुत विध्वंस है, क्योंकि ये चीजें जो है, जो समीकरण बैठ रहा है वो भविष्यवाणियों की तरफ ही हमें वापस लेकर के जा रहा है, और वही सारी चीजें जो है पाकिस्तान में घटती हुई अपने आप ही दिख रही हैं। सारे नेता, वहां के जितने इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो उसी रूट को वापस बनाते हुए दिख रहे हैं जो भविष्यवाणियों की तरफ अंकित हमें करवा रहा है। पाकिस्तान में वायु रिलेटेड चीजों से ज्यादा खतरा है, यानी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मिसाइल से हमला होने का योग है। पाकिस्तान इस बार एक प्रकार से देखा जाए तो जो इधर ईरान का जो अभी इशू चल रहा है, उससे जियोपॉलिटिकल जो कहते हैं कि हमारा जो आईसाइट है वो थोड़ा पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ अब दिखाई पड़ने वाला है। दुनिया जो है ईरान इजराइल वाले युद्ध से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर के पाकिस्तान वाले मैटर के ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि मैंने एक शब्द आपके पॉडकास्ट में यूज करा था कि इंटरनेट पर भी पाकिस्तान को वायरल रहना है इस युद्ध के टॉपिक में। यानी 18 अप्रैल के बाद इंटरनेट पर पाकिस्तान बार बार देखा जाएगा, यानी पाकिस्तान के हालात
हालात ऐसे होंगे कि इंटरनेट पर वो उसके युद्ध के मंजर को बार बार लोग देख रहे होंगे, काफी ज्यादा वहां का युद्ध वायरल हो रहा होगा, वहां की गरीबी वायरल हो रही होगी। तो निश्चित है, एक तो पाकिस्तान का खात्मा और दूसरा भारत पाकिस्तान की सहायता कर देगा, यानी पाकिस्तान भारत से सहायता मांगेगा और भारत सहायता करेगा, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में मानते हैं, हम लोग सबका साथ सबका विकास में मानते हैं। इसलिए पड़ोसी होने के नाते चाहे जितना भी दुश्मनी आज तक पाकिस्तान ने रखा होगा, भारत अपना बड़प्पन दिखाएगा और भारत का नाम उज्जवल होगा, क्योंकि भारत को 2026 से ही उस मुकाम की तरफ बढ़ना है कि आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनना है। सृष्टि जी, आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब हमारी लंबी चर्चा हो रही थी भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, तो मुझे याद आया, आपने ये साफ तौर पर कहा था कि आने वाले समय में ऐसी एक स्थिति आएगी जब भारत पाकिस्तान का साथ दे सकता है और पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा भारत के सामने, हाथ से मांगेगा कि हमें हमारी सहायता करो। लेकिन क्या आप मानते हैं कि भारत का सहायता करना पाकिस्तान को यह भारत के लिए जायज होगा? आचार्य जी, आपसे ही सवाल है। देखिए, भारत एक प्रकार से देखा जाए तो कहा जाता है कि अगर कोई आपके अपने घुटनों पर आ जाए, कोई आपका पैर पड़ जाए और गिड़गिड़ाने लगे आपके सामने, तो ये बड़प्पन होता है कि शत्रु को भी माफ कर दिया जाता है। हमारे भारत के इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है कि रावण जब मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, तो राम जी स्वयं कहते हैं लक्ष्मण जी को कि जाओ रावण को प्रणाम करो और उनसे गुरु ज्ञान प्राप्त करो। तो ठीक उसी प्रकार से जब पाकिस्तान मृत्यु शैया पर पड़ा होगा, तो उसका कहते हैं अंतिम संस्कार करने का जो दायित्व होता है, शत्रुओं का भी अंतिम संस्कार हो, वो भारत का होता है। क्योंकि कहते हैं जब तक शरीर में प्राण विद्यमान हो तब तक ही वो व्यक्ति को शत्रु या मित्र देखा जाता है, लेकिन शरीर से जब प्राण निकल गया तो मनुष्य का ये दायित्व बनता है, धर्मार्थ लोगों का ये दायित्व बनता है कि उसका अंतिम संस्कार थोड़ा ढंग से किया जाए। और पाकिस्तान का अगर जब अंतिम संस्कार की बात आती है, पाकिस्तान जब सामने आके गिड़गिड़ाता है, तो वो अंतिम संस्कार बिल्कुल भारत के लिए करना जायज रहेगा, वहां पर भारत को सपोर्ट करना थोड़ा जायज रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में उससे भारत और पाकिस्तान, जो हम एक सपना देखते हैं अखंड भारत का, जो हम सपना देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक एक ही भारत हो, पुराना भारत वापस लौट आए, तो वो सपना साकार होता हुआ तभी मुझे दिखाई पड़ता है। ये बहुत रोचक जानकारी आपने दी सुमित आचार्य जी महाराज। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार जो है वो भारत करता नजर आएगा। डॉक्टर